स्क्रीन पर आप एक पोस्टर देख रहे होंगे। मोदी और अमित शाह के पोस्टर के एक कोने पर एक मैडम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। इनकी तस्वीर के नीचे इनका नाम लिखा है सीमा पात्रा, बगल में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रदेश संयोजक। पोस्टर तो मोदी जी के चुनाव प्रचार का है, लेकिन अपने नेताओं की शान में इस पोस्टर को छपाकर समर्पित किया था सीमा पात्रा मैडम ने। यहां भी वही मैडम है जिन्होंने बीजेपी का फटका गले में डाल रखा है। ऐसी कई और तस्वीरें इनके फेसबुक पेज पर है। फेसबुक प्रोफाइल में तो पीएम मोदी के साथ भी महिलाओं की भीड़ में मैडम पात्रा की तस्वीर लगी है। मतलब आप समझ सकते हैं। अब इनकी आज की तस्वीर देखिए मैडम सीमा पात्रा की, और फिर इनके कारनामे बताता हूं। मैडम सीमा पात्रा की आज की यह सबसे ताजा तस्वीर है। अब रांची पुलिस की गिरफ्त में है, कहीं काले दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा है, कहीं पुलिस वालों के बीच बैठी हुई हैं। और यह कुछ घंटे पहले का वीडियो है जो अब दिखा रहा हूं। पुलिस जीप से उतरकर दुपट्टे में अपना मुंह छिपाए हुए कैमरे से बचकर भागती हुई मैडम पात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक मैडम को आज ही 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। झारखंड के पूर्व आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा को क्यों पकड़ा गया है? क्या ऐसा गुनाह किया? हो सकता है थोड़ा बहुत आप जान भी चुके होंगे, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इन्हें पकड़ा न गया होता अगर इनके बेटे आयुष्मान ने अपने दोस्त विवेक आनंद को संदेश भेजकर अपनी मां की करतूतों का खुलासा न किया होता। आयुष्मान तो अभी रांची के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती है, लेकिन आयुष्मान के दोस्त विवेक से अभी कुछ देर पहले खुद मैंने लंबी बात की है फोन पर। विवेक ने ही एक आदिवासी महिला को सीमा पात्रा के शिकंजे से छुड़ाकर इन्हें सलाखों के पीछे भिजवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पहले उस लाचार आदिवासी लड़की सुनीता पर सीमा पात्रा के टॉर्चर की दास्तान सुन लीजिए। बीते 8 सालों से सीमा पात्रा के घर मेड का काम करने वाली सुनीता का एक वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सीमा पात्रा के टॉर्चर के शिकार सुनीता का वो वीडियो आज सुबह मैंने 2 या 3 बार देखा नहीं गया। उसके पूरे जिस्म पर जख्म के इतने निशान हैं कि मैं आपको वीडियो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन वीडियो में सुनीता खुद अपने टॉर्चर की गवाही दे रही है। वो बता रही है कि सीमा पात्रा उसे बेल्ट से मारती थी, करछी से मारती थी, गर्म तवा से जलाकर मारती थी, और साथ में यह भी कह रही है कि मैं आयुष्मान भैया की वजह से जिंदा हूं। आयुष्मान भैया वही लड़का जो इन्हीं मैडम सीमा पात्रा का बेटा है, और मां ने अपने बेटे को यह कहकर कि मानसिक तौर पर बीमार है उसे रांची के पागल खाने में आरोग्यशाला में भर्ती करा दिया है। आयुष्मान भी ही वो लड़का है जिसने अपने एक दोस्त विवेक को, जिसके साथ करीब 20 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, 19 साल 18 साल पहले, उस दोस्त को जो अभी झारखंड सरकार में नौकरी करते हैं सचिवालय में, उस दोस्त को अपने घर में काम करने वाली सुनीता की कुछ तस्वीरें भेजी। ये बताने के लिए कि सुनीता को बचा लो, ये बताने के लिए कि सुनीता के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ये बताने के लिए कि मेरी मां से मेरे घर में काम करने वाली सुनीता को बचा लो। और उसके बाद विवेक ने क्या किया वो आप सुनिए और देखिए कि एक महिला, समझिए कि एक महिला जिसकी जिम्मेदारी थी, बीजेपी ने उन्हें संयोजक बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो महिला अपने घर में एक बेटी के साथ क्या बर्ताव कर रही थी, कैसे टॉर्चर कर रही थी। 8 साल से सीमा पात्रा के घर में सुनीता काम कर रही थी, गुमला की रहने वाली है, और जो खबरें मैं देख रहा हूं उसके मुताबिक बीते कई सालों से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, बेल्ट से मारा जा रहा था, और तो और बोला नहीं जा सकता, पेशाब चटवाया जा रहा था, ऐसा भी आरोप है। बीमार होने पर उसका इलाज नहीं कराया जा रहा था, और बहुत सारी जानकारियां रांची से आ रही है जब मैं लोगों से बात भी कर रहा हूं। और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, खुद प्ले करके देखिएगा, उससे इनकी मानसिकता का आपको अंदाजा लगेगा सीमा पात्रा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली। बहरहाल इनका अतीत यह है, आगे विवेक और कैसे वो सुनीता छूटी वो बताने से पहले अतीत यह है कि नेता बनने का इनका पुराना शौक है। और खबर देख रहा हूं भास्कर वेबसाइट में है कि 1991 में, मतलब 91 मतलब 9 साल और 22 साल, तो 31 साल पहले 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, पहले कांग्रेस में भी रह चुकी हैं, फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं, और उसके बाद सजने संवरने और पार्टियों का शौक है। और इनके पति रांची में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, अभी महेश्वर पात्रा जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में सचिव रहे, अभी रिटायर हैं। और उसके बाद एक ही घर में ये लोग रहते थे। पात्रा साहब को पता था नहीं था यह भी जानकारी नहीं है, लेकिन उस आयुष्मान को सलाम है बेटा, पता नहीं आप वाकई मानसिक तौर पर बीमार हो, या आपकी मम्मी ने, चूंकि आपने एक
अपने घर में एक कैदी की तरह रहने वाली या टॉर्चर के शिकार इस लड़की को, सुनीता को छुड़ाने की कोशिश की, उसकी सजा दी है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी आपने काम किया है बच्चे, आयुष्मान उम्र शायद आयुष्मान की भी लगता है 35 के आसपास होनी चाहिए शायद, सलाम करता हूं आपको। आसान काम नहीं था और नहीं होता है। अपनी मां की करतूतों का खुलासा करना और अपनी मां की शिकायत अपने दोस्त से करना, यह कहना कि मेरे घर में एक आदिवासी लड़की है, उसको बचा लो। तो अगर सुनीता आज बची तो आयुष्मान की वजह से। वही सुनीता उस वीडियो के आखिरी हिस्से में कह रही है कि आयुष्मान भैया नहीं होते तो मैं नहीं बचती। अब जरा छूटी कैसे, इसको समझिए। मैंने कुछ देर पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुष्मान के दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त विवेक आनंद से बात की। 1 घंटे तक विवेक आनंद ने पूरी कहानी बताई कि कैसे आयुष्मान उन्हें संदेश भेजने लगा, कैसे आयुष्मान परेशान था, कैसे वो फिर आयुष्मान विवेक आनंद की पत्नी को भी बोला या उनको भी मैसेज भेजा। तो मैंने विवेक को कहा कि आप संक्षिप्त में 2.5-3 मिनट के वीडियो में बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, जिसके जरिए आपकी जुबानी लोगों को पता चले कि दरअसल सुनीता छूटी कैसे, कैसे रेस्क्यू हुआ। और विवेक ही रांची के डीसी से मिलकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की और उसके बाद पुलिस वालों को लेकर विवेक उसके घर गए थे, सीमा पात्रा के, और उसके बाद विवेक ही छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई विवेक ने। तो विवेक ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं चाहता हूं वीडियो देखिए, सुनिए और विवेक की जुबानी ही समझिए कि हुआ क्या था। देखिए ये वीडियो। ये मामला एक्चुअली 2 तारीख को आयुष्मान ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे हिंट दिया कि उसके घर में एक हाउसमेट है जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, मगर वो खुल करके अपनी बातों को नहीं बताता। उसके बाद हुआ कि मेरे दोस्त ने मेरी वाइफ को कॉल करके 1.5 घंटे उसने बात की। उसने बात रखी कि मुझ तक ये बात पहुँचा दे कि कहीं ना कहीं मैं उसे मदद करूँ उस हाउसमेट को जो वहाँ पर गिरफ्त में थी। और उसने कुछ फोटोग्राफ मेरे वाइफ के यहाँ मैंने मोबाइल व्हाट्सएप पर भेजा था। सीमा पात्रा ने मुझे ये पिक्चर दिखाया कि उसके बेटे का दिमागी संतुलन सही नहीं है, दिमागी ये नहीं है, तो उसको CIP में एडमिट कराने के लिए उसने मुझसे मदद मांगी। मैं भी साथ में गया, वहाँ काउंसलिंग वगैरह हुआ और फाइनली उसे एडमिट करा दिया। बट अंत तक आयुष्मान मुझसे ये बस कहता रहा कि बस की बचा लेना उससे। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना हो कुछ ना कुछ तो ये है। और जो फोटोग्राफ उसने भेजा था, एक फोटोग्राफ था जिसको लेकर के मैं और मेरी वाइफ हम लोग डिस्कस किए और काफ़ी हॉन्टिंग था कि मुझे लगा कि अगर सुनीता को अगर हम लोग बचा नहीं पाए, अगर वहाँ सुनीता बचा नहीं पाए तो बहुत गिल्ट फीलिंग रह जाएगी ज़िंदगी में। उसके बाद फिर मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को खबर करते हुए फाइनली फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अभी प्रीता कहाँ पे हैं और किस हालत में हैं? अभी वो रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, अभी अच्छे हालात में है। वो जल्द रिकवर कर रही है। पहले तो वो लेटी रहती थी, और देख रहे हैं कि वो बैठ सक रही है और लिखती भी है। उसको कॉपी कलम दिया गया, वो लिखती है अपनी बातों को। समाज में अब कैसे ये अवेयरनेस, आपने जो ये काम किया है बहुत सराहनीय काम है, अब समाज के लोगों को क्या कहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? एक्चुअली जागरूक करना तो मैं कोई सोशल ये तो नहीं हूँ, बट हाँ, हर एक के मन में, हर एक के ये होना चाहिए ये चीज़ कि कैसे भी हो इस तरीके की चीज़ों को ना प्रमोट करें, प्यार मोहब्बत फैलाएं, सबके साथ मिलकर रहें। ये हम लोग इंसान हैं, हम लोग मिलकर रहेंगे तो उसमें माहौल खुशनुमा रहेगा और चीज़ें अच्छे से होंगी। तो मैं यही चाहूँगा कि सब मिलकर रहें और इस तरीके से चीज़ों को नहीं हो। कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बस यही चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया है, न्यूज़ मीडिया में ये चला गया, मगर आपके माध्यम से मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने अपना जो था, मेरे दोस्त ने मुझसे जो प्रॉमिस लिया था, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सुनीता को मैंने निकाला, आयुष्मान भी आज दिन बाद से बाहर, तो जो है तो मैंने अपना काम कर दिया। इस मामले को और तूल ना दिया जाए। विवेक आनंद के इस वीडियो को सुनकर पूरी कहानी तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक पेच है, एक सवाल है जो मेरे भीतर, जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने विवेक से जब फ़ोन पर लंबी बात की तो मैं उनसे भी समझने की कोशिश की। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजा, फिर मैंने फ़ोन किया। मेरे भीतर यह सवाल है कि क्या सीमा पात्रा का बेटा आयुष्मान वाकई मानसिक तौर पर बीमार था कि उसे माँ ने पहले रांची के जो कांके का जो बड़ा आरोग्यशाला है वहाँ ले गई, फिर वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट का जो मानसिक आरोग्यशाला है वहाँ एडमिट करा दिया पेड वार्ड में, और विवेकानंद को कहा कि वो बहुत वायलेंट होता है या बहुत हिंसक है और मानसिक तौर पर बीमार है, इसलिए हमने उसको एक तरह से कहें सीधा अगर तो पागल खाने में भर्ती कराया। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था क्या ऐसा है, या कोई रिटेलिएट कर रहा था जो घर में उसके हो रहा था, या माँ जिस ढंग से सुनीता के साथ बर्ताव कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, लगातार उसे एक तरह से इस हालत में पहुंचा रही थी, उसको देखकर वो परेशान था। उस परेशानी में वो अपनी बात शेयर कर रहा था, विवेकानंद से मैसेज कर रहा था या उनकी पत्नी को फोटो भेज दे रहा था। कहीं इस डर से सीमा पात्रा ने उसे लगा कि
इसको पागल करार देकर पागल खाने में भर्ती करा दो। पता नहीं, इस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पाया। विवेक भी कह रहे हैं कि यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि उसकी स्थिति वाकई ऐसी थी, बातचीत में वो ठीक लग रहा था और वो बेचैन था, हर वक्त वो यही कह रहा था कि प्लीज बचा लो मेरे घर में जो सुनीता। विवेक ने लंबी बात में यह भी बोला कि बहुत पहले भी उसने उसको कॉल करके बताया था कि मैं क्या बताऊं, मेरे घर में कुछ चल रहा है। तो बहुत लंबी कहानी है, उतनी लंबी कहानी में मैं नहीं जा रहा हूं, मोटे तौर पर बात आप समझ गए। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं, अगर मिलता है मैं आगे बताऊंगा। मुझे कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कल या परसों शायद आयुष्मान को उनकी बहन मानसिक आरोग्यशाला से घर भी ले आई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जो स्थिति है आपके सामने, अब दो बातें आती हैं। एक तो ये औरत एकदम जल्लाद की तरह थी क्या? एकदम इसके भीतर मतलब कौन सी प्रवृत्ति थी, कौन सी विकृति थी, कितनी इसके भीतर क्या था ऐसा, किस विक्षिप्त अवस्था की थी कि टॉर्चर करती थी एक उस लड़की को जो घर में कई सालों से मेड का काम कर रही थी। खाना नहीं देना और पिटाई करना, बेल्ट से मारना, इससे मारना, गर्म तवे से सेकना, जो भी जितनी बातें सुनीता कह चुकी है उसको बार बार क्या दोहराऊं। तो सवाल एक इसकी मानसिक अवस्था का है कि सीमा पात्रा की मानसिक अवस्था क्या है, इसकी मानसिक बीमारी, मानसिक विकृति क्या है। देखते हैं, पुलिस की जांच में पता चलेगा क्यों हो रहा था, क्यों वो टॉर्चर कर रही थी उस मेड को जो कई सालों से उसके घर में थी। दूसरी बात कि बीजेपी ने जब इस मामले ने तूल पकड़ा, पहले तो पुलिस ने हिला हवाली की, गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी उसी दिन, आज से 10 दिन पहले लगभग, जब पिछले सोमवार को रेस्क्यू कराया गया उसका, सुनीता का, सीमा पात्रा के घर से पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन गिरफ्तारी हुई आज और अब बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से